नमस्कार डियर पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो है पेशेंस हमारे बच्चों में। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग पेशेंस इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। इट्स क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पर हमने आज तक उतने गंभीरता से विचार नहीं किया है। इसीलिए हम दिन प्रतिदिन हर दिन बच्चों को और ज़्यादा डिप्रेस्ड, एंग्शियस, स्ट्रेस देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है। आप बताइए, क्या बचपन में आप लोगों में पेशेंस नहीं था? और यदि ना होता तो क्या आप आज ऐसा कुछ कर पाते जो आप कर रहे हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कहीं जा रहा हूँ गाड़ी से और ट्रैफिक लगा है बहुत सारा। ट्रैफिक लगाने वाला कोई और, ट्रैफिक में फंसे हज़ारों लोग हैं। उसके चक्कर में इकलौते मुझे टेंशन आए। क्यों आया मुझे टेंशन? क्योंकि मुझ में पेशेंस नहीं है। होना चाहिए, राइट? वो पेशेंस की कमी सिर्फ ट्रैफिक में परेशान नहीं करेगी मुझे, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में वो परेशानी होगी ही। उस परेशानी से बचने का क्या तरीका? क्या हमारी एज अ पेरेंट कोई जिम्मेदारी नहीं बनी बच्चों में पेशेंस इम्बाइब करने की? इस विषय में हम विचार ही नहीं करते। एज एन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, एज अ स्कूल, एज एन एकेडमिक ब्रांच, हमारा उद्देश्य हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने का होता है। हमें मिल के कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे बच्चों में पेशेंस डेवलप हो। मैं आपको कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस बता सकता हूँ। पहला तो कि जब भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, बच्चों के सामने आप पैनिक ना करें। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पेशेंस की आवश्यकता है, आप शांति से रहें। बच्चों में मिरर न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। यस, तो इन द लॉन्गर रन बच्चे वही सीखते हैं जो उनके पेरेंट्स उनके आसपास में करते हैं, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द पेरेंट्स, दे रिफ्लेक्ट एवरीवन एक्चुअली। कई बच्चे टीचर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, कई बच्चे किसी सुपर हीरो को रिफ्लेक्ट करते हैं, बट पेरेंट्स तो एक स्टैंड पॉइंट होता है ना जहाँ पे हर चीज़ स्टार्ट होती है। तो पेरेंट्स ने सबसे पहले पेशेंस के साथ एग्जाम्पल सेट करना चाहिए एक बच्चे के लिए। तो जब भी कोई एक ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पेशेंस की ज़रूरत हो, आप पेशेंस डिस्प्ले करें। इन द लॉन्गर रन इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। उसे बताएं कि पेशेंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कॉन्शियसली उस सीड को उनको दें, so that in the longer run they can use it. Second, एक प्रैक्टिस होता है जो जनरली मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि आप बच्चे के साथ एक जगह बैठे पलथी मार के, नीचे पैर फोल्ड करके, और बच्चे का हाथ में हाथ डालें, पकड़े हाथ, और आंख बंद करें अपना, और बच्चे को भी आंख बंद करने को कहें। इन द लॉन्गर रन बच्चे को ये पता चलेगा, बच्चे को ये प्रैक्टिस में आएगा कि बिना कुछ किए भी बैठना होता है कभी कभार, एंड दैट इज ओके। आजकल के बच्चे इतने रेस्टलेस इसीलिए हैं बिकॉज दे फील लाइक दे हैव टू डू समथिंग कॉन्स्टेंटली। येस, दे शुड बी इन कॉन्स्टेंट एक्टिविटी, बट जब पेशेंस की जरूरत हो तब क्या? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमेशा रहेगा भी नहीं। उस सिचुएशन में हम अपना धैर्य खो दें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो जब आप बच्चे के हाथ में हाथ डाल के बैठे आंख बंद करके, आप बिल्कुल भी आंख ना खोलें ये चेक करने के लिए कि उसने आंख खोला है कि नहीं। वो खोलेगा ही, वो खोलेगी ही। उस समय पे आपको एक एग्जाम्पल बनना है कि मेरे मम्मी ने या मेरे पापा ने आंख नहीं खोला। दैट विल हेल्प हिम और हर टू अंडरस्टैंड, ओके, माई पेरेंट्स आर पेशेंट, सो आई कैन बी पेशेंट एज वेल। करेक्ट। ऐसे कई और प्रैक्टिसेस है जो आप लोग डे टू डे लाइफ में अपने बच्चे को खुद देख के ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है और उसको वो प्रोवाइड करें फॉर बीइंग अ बेटर पेशेंट ह्यूमन बीइंग। आने वाले कई सालों में उसको ये सारे स्किल्स बहुत यूजफुल होंगे। थैंक यू, नमस्कार।